प्यारे दोस्तों, दास का प्यार भरा नमस्कार। धन निरंकार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे दोस्तों, सत्संग किसे कहते हैं? भाग 1 में आपने सुना और समझा कि सत्य के संगत को ही सत्संग कहते हैं। प्रिय दोस्तों, जिस सत्य का संगत हम सभी करते हैं, वह सत्य किसे कहते हैं? हमें प्राप्त होता कहां से है? सत्य कौन है? प्यारे दोस्तों, सत्य का संगत करने वाले जिज्ञासु सत्य की जिज्ञासा लेकर सतगुरु के शरण में आकर शरणागत होते हैं और अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। दोस्तों, अपने शरण में आए जिज्ञासु के विश्वास को देखकर सतगुरु अपने कृपा का पात्र बनाते हैं। ऐसे शरणागत शिष्य को सत्य का दर्शन करा के धन्य बना देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे शिष्य जिन्हें सतगुरु की कृपा से सत्य का दर्शन और सत्य की प्राप्ति होती है, इनके हृदय में सत्य धारा बनकर प्रवाहित होने लगता है। इसी तरह के संत सत्य का संगत करते हैं। प्यारे दोस्तों, यही सत्य ब्रह्म स्वरूप है, जो कभी बदलता नहीं है। सत्य ब्रह्म है और झूठ भ्रम है। जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब भ्रम की समाप्ति हो जाती है। इसी को सत्य कहते हैं। दोस्तों, संतों की संगत में बैठकर इसी सत्य का संगत करते हैं, जिसे सत्संग कहते हैं। प्यारे दोस्तों, संतों की संगत में बैठकर सत्संग करने मात्र से सत्संग पूर्ण नहीं होता। सत्संग करने के बाद संतों के लिए कुछ कार्य शेष रहता है, जिसे करना अनिवार्य होता है, और वह कार्य है सत्संग को धारण करना। दोस्तों, जितने आसानी से हम कह देते हैं कि सत्संग करके आ रहे हैं, वास्तव में उतना आसान सत्संग होता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, सत्संग में बैठकर हम सभी क्या करते हैं? किसी महात्मा, महापुरुष या फिर ईश्वर की चर्चाओं को सुनते हैं, जिसे कथा भी कहा जाता है। इन कथाओं को सुनने से मन की शुद्धि होती है, सत्संग नहीं। यह शुद्धि कब तक टिकेगी? जब तक सत्संग को धारण नहीं करेंगे, तब तक ये टिकेगी नहीं। दोस्तों, सत्संग को धारण करने के लिए सत्संग में सुने गए कथाओं को जीवन में उतारना पड़ता है। इन कथाओं पर अमल करना पड़ता है। इन्हें अपने आचरण में लाना पड़ता है। इन कथाओं को आदर्श बनाना पड़ता है। ऐसा करने से आत्मबल की वृद्धि होती है। दोस्तों, मन की शुद्धता के साथ आत्मबल की वृद्धि सत्संग को पूर्ण करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण सत्संग की महिमा इतनी महान होती है कि ऐसे सत्संग की बराबरी तपस्या भी नहीं कर पाता। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज भाग 2 को यहीं विराम देता हूं और इस सत्संग पर आगे और चर्चा करेंगे कि सत्संग करने से हमें प्राप्ति क्या होती है। भाग 3 बनाएंगे। आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहिए और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना।
नमस्कार। धन निरंकार जी।